अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद इमरान। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमरान CM18 ऑफिशियल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बार बार शुक्र अदा करना चाहिए जिसने हमें पैदा किया है। आज हम दो अहम पॉइंट को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 LPR क्या है, नंबर 2 लीव इनकैशमेंट क्या है। इन दोनों के दरमियान आज हम फ़र्क बयान करेंगे। LPR लीव प्रिपैरेटरी टू रिटायरमेंट, यानी आप रिटायरमेंट से पहले अपनी तैयारी करते हैं। अब पहले ये नुक्ता समझिएगा, आप हर माह यानी तमाम सरकारी मुलाजमीन, ख़ास तौर पर टीचर्स हजरात, इनको हर माह 2 छुट्टियां मिलती हैं। एक छुट्टी इत्तफाकिया छुट्टी है जिसको हम कैजुअल लीव भी कहते हैं, यानी C लीव कहते हैं। ये जो कैजुअल लीव है ये पर मंथ आर्जी छुट्टी होती है। ये छुट्टी अकाउंट नहीं होती। दूसरी छुट्टी अर्न्ड छुट्टी होती है, इस्तेहकाकिया छुट्टी, जिनको हम इस्तेहकाकिया छुट्टियां कहते हैं। और ये सर्विस के लास्ट पे जब आपकी सर्विस 25 साल हो जाती है तो ये 1 साल से अबव हो जाती हैं। तो आप इन 365 दिनों की छुट्टियां ले सकते हैं। तो ये आपकी छुट्टियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो आप ये छुट्टियां इकट्ठी ले सकते हैं। रिटायरमेंट से पहले आप 1 साल की छुट्टियां कर सकते हैं अगर आपके क्रेडिट में 365 छुट्टियां मौजूद हैं। अगर आपके क्रेडिट में छुट्टियां कम है तो आप कम ले सकते हैं। अब ये छुट्टियां जो आप ले रहे हैं इनको LPR कहा जाता है, लीव प्रिपैरेटरी टू रिटायरमेंट, यानी ये LPR है। इसका मतलब है जो आपके क्रेडिट में छुट्टियां मौजूद हैं वो रिटायरमेंट से पहले आप कर सकते हैं। दूसरा है लीव इनकैशमेंट। अगर आप लीव इनकैशमेंट लेना चाहते हैं तो आप LPR नहीं ले सकते। इन दोनों ऑप्शन में से आपने एक ऑप्शन को चूज करना है। यह आपके पास चॉइस होती है, लेकिन महकमा यह कहता है कि आप छुट्टियां करें। आपकी जो छुट्टियां इकट्ठी 365 दिनों की हो गई हैं उनको ये मल्टीप्लाई करते हैं आपकी बेसिक सैलरी से। फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी है बेसिक जो है 50,000 है, तो उसको 30 के साथ डिवाइड करेंगे। जो रकम बचेगी उस रकम को 365 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो पैसे बनेंगे ये लीव इनकैशमेंट है और ये आपको मिलेंगे। अब नया कानून जो है वो आया है कि आप सबसे पहले आप 15 माह यानी रिटायरमेंट से 15 माह पहले आप LPR के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आप LPR करना चाहते हैं, छुट्टियां करना चाहते हैं तो वो मंजूर हो जाएंगी। अगर वो मंजूर आप नहीं करवाना चाहते तो आप अपने हेड मास्टर साहब से ये कहेंगे कि मैं छुट्टियां नहीं करना चाहता, लेकिन आपको LPR के लिए अप्लाई करना होगा। ये पॉइंट एक आपने नुक्ता याद रखना है। अगर आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो 15 से 16 माह पहले आपने LPR के लिए अप्लाई करना है। हेड मास्टर साहब को कहना है कि मेरी एप्लीकेशन पे नॉट रिकमेंडेड लिखे, ताकि इस बना पे लिखे कि स्कूल में स्टाफ कम है। अगर हम इसको LPR दे देते हैं, छुट्टियां दे देते हैं, तो स्कूल में असातिज़ा इकराम की तादाद की कमी है, लिहाजा इसको छुट्टियां ना दी जाएं, यानी इनको LPR ना दी जाए। तो इस सूरत में वो मुतलका जो है वो अथॉरिटी को भेज देंगे। मुतलका अथॉरिटी उसको रिजेक्ट कर देगी। जब रिजेक्शन हो जाएगी तो ये आपके पास रिजेक्टेड फॉर्म आपके पास मौजूद होना चाहिए।
ठीक है। उसके बाद जो है आपको लीव इन कैशमेंट के आप हकदार होंगे। यह पॉइंट मैं आपको आज समझाना चाह रहा था कि आपने लीव इन कैशमेंट अगर लेनी है तो LPR आपने अप्लाई करना होगा। आई थिंक, मुझे उम्मीद है कि आपको LPR और लीव इन कैशमेंट में समझ आ गई होगी। हमें इजाजत दीजिएगा, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपने अपने इस भाई का इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अपने भाई के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस